हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ जो कि आपको आने चाहिए यदि आप कैट 2024 या फिर किसी भी एग्जाम जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स या फिर जिसमें अलजेब्रा पूछा जाता है, तो आपको ये ग्राफ तो कम से कम आने ही चाहिए सो दैट आपका जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से बिल्डअप हो जाएगा और आपकी जो चीज़ें हैं वो विजुअलाइज आपको अच्छे से होने लगेंगी। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनके मैं ग्राफ प्लॉट करना आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली एक पैराबोलिक फंक्शन है। हाँ, कैसा फंक्शन है? पैराबोलिक फंक्शन है। और अगर आप लेमन टर्म्स में बात करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरली y को fx बोला जाता है या fx को y बोला जाता है। अब इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए दो तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम d से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे दो तीन केस हैं जो आपको समझने चाहिए। या तो d जीरो हो सकता है, तो यहाँ पे बनेंगे इक्वल एंड रियल रूट्स। दूसरा केस है d यदि जीरो से बड़ा है, तो यहाँ पे रियल रूट्स बनेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। और तीसरा केस है जहां पे d जो है वो जीरो से छोटा है, जिसको हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। क्या बोलते हैं? इमेजिनरी रूट्स। अब मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे रियल रूट्स। रियल का मतलब होता है कि वो एक्स एक्सिस को क्या करेंगे? कट करेंगे। हाँ, जहां पे भी रियल रूट्स का मतलब आएगा, रियल रूट्स का मतलब जब भी आता है तो दैट इज कट एक्स एक्सिस। और अगर हम ये बोलते हैं कि रूट्स इसके इमेजिनरी है, हाँ, तो डू नॉट कट एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस ही जनरली लेते हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू ये समथिंग जो वेरिएबल है यहाँ पे x है, तो इसलिए जनरली ये ट्रेंड है कि भैया जब आपकी इक्वेशन x में दे रखी होती है तो वो x एक्सिस को ही टच करेगा। ठीक है, अगर हम इसके थोड़े से ग्राफ के बारे में बात करते हैं, हाउ टू प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं? अब इसका ग्राफ बनाने के लिए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे जो लीडिंग कॉफिशिएंट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, तो उसके पास दो केस हैं। या तो ए जीरो होगा जिसको लीडिंग कॉफिशिएंट बोलते हैं, या फिर ए जो है वो जीरो से छोटा होगा। तो अगर ए जीरो से बड़ा होता है, ए इज ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव, तो ये बनेगा कॉनकेव अपवर्ड। कॉनकेव अपवर्ड। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। और अगर ए जीरो से छोटा है तो ये बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड्स। तो कॉनकेव डाउनवर्ड्स का मतलब ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि इसका ग्राफ किस तरफ बनेगा। तो अगर ए जीरो से बड़ा है तो कॉनकेव अपवर्ड कप जैसा बनेगा, और यदि ए जीरो से छोटा है तो वो कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा, मतलब इन्वर्टेड कप बन जाएगा। किसी मन में ये भी ख्याल आ रहा होगा सर ए जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे? अगर ए जीरो हो गया तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन ये जो इक्वेशन है फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं बचेगी, वो लीनियर इक्वेशन बचेगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर एक्स की 1 हो जाएगी। ठीक है, इसका भी आंसर आपको मिल गया होगा। तो अब हम कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। तो इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, राइट? थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ सो दैट मैं ग्राफ इजीली बना पाऊँ। तो इसके 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। हाँ, इसके 6 इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। पहला, ए जीरो से बड़ा और फिर ए जीरो से छोटा। तो 3 ग्राफ जीरो से बड़े वाले के लिए, 3 ग्राफ जीरो से छोटे वाले के लिए। पहला केस हो सकता है डी यदि जीरो है, भाई ए जीरो से बड़ा डी जीरो, तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को क्या करेगा? सिर्फ टच करेगा। हाँ, क्या करेगा? टच करेगा, टच एक्स एक्सिस। और इट इज नॉट लाइक कि पॉजिटिव साइड पे टच करेगा, कहीं पे भी टच करेगा, वो ऐसे भी टच कर सकता है। इसका मतलब इसके जो दो रूट्स हैं, हाँ, इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स। तो इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों रूट एक ही जगह कंसाइड कर जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अगर आपका पास d जो है वो जीरो से बड़ा है तो इसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट बनेंगे।
इस बात का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा सेकंड वाले में, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा, वो इंटरसेक्ट करेगा, दो डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह की आएगी। तो यहाँ पे एक रूट मान लेते हैं अल्फा है और इसका एक रूट बीटा मान लेते हैं। हाँ, इसके दो रूट बनेंगे और दोनों जो रूट्स है वो मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि डी 0 से बड़ा है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो ग्राफ है एक तरह से वो सिमेट्रिक बनेगा। क्या बनेगा? सिमेट्रिक बनेगा इस लाइन के अबाउट में। और आप देख रहे हो ये वाला जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ऊपर से आएगा, नीचे से होता हुआ फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दैट इज मिनिमम वैल्यू एट कहाँ पे आएगी, x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a। तो माइनस का b अपॉन 2a पे इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी हमेशा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कभी कभी बन जाता है कि d यदि लेस देन 0 है। हाँ, अगर d लेस देन 0 है तब क्या केस होने वाला होता है। देखो, अगर d 0 से छोटा हो गया तो जो ग्राफ है ना वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, ऊपर ही ऊपर चलता रहेगा ग्राफ हमेशा ऊपर ही ऊपर। y को कट कर सकता है लेकिन x को कट नहीं करेगा। तो यू कैन से कि यहाँ पे d 0 से छोटा है और a 0 से बड़ा है। यहाँ पे d क्या है, 0 से बड़ा है, a भी 0 से बड़ा है। यहाँ पर d 0 है और a जो है वो 0 से बड़ा है। तो ये तीन ग्राफ आपके बने a ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो y है, आप देख रहे हो y हमेशा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। आप कहीं से कहीं तक वैल्यू ले लो, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी x की वैल्यू, y हमेशा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे जो फंक्शन है fx वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा थर्ड वाले केस के लिए। ये बात क्लियर होगी? होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम थोड़ा बात करते हैं a लेस देन 0। तो वही केस है, पहले मान लो d 0 है। हाँ, a लेस देन 0 और d जो है वो 0 है। तो अब जो ग्राफ है अब वो नीचे से आना शुरू करेगा और यहाँ पे इसको क्या करेगा, टच करेगा। है? तो यहाँ पे जो बोथ रूट है, बोथ रूट्स इक्वल होंगे, यहाँ पे दोनों रूट इक्वल होंगे और टच करेगा सिर्फ एक्स एक्सिस को। ठीक है, मतलब दोनों रूट इक्वल है, सिर्फ टच करेगा। अगर d 0 से बड़ा है, a लेस देन 0 और d 0 से बड़ा है, तो इस वाले केस में भैया वो नीचे से ग्राफ आएगा और दो जगह क्या करेगा, कट करेगा इसको, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे। और जब ये कट करेगा तो यहाँ पे देख रहे हो इसकी पीक वैल्यू बनेगी, दैट इज इसकी मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो अगर आपका a लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वैल्यू आती है फंक्शन की, और अगर a 0 से बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू आती है फंक्शन की। ठीक है, अब ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू माइनस का b अपॉन 2a। तो मतलब फंक्शन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू एक ही जगह इंसिडेंट होती है, एक ही जगह लाई करती है, या एक ही पॉइंट पे आती है, माइनस b अपॉन 2a। आपको एक कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम चुटकी बजा के याद होना चाहिए। एंड थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर d 0 से छोटा है तो अगर d 0 से छोटा है तो ये जो ग्राफ है ना, ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा, कहीं नहीं इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, मतलब वो नीचे ही नीचे घूमता रहेगा। ऐसा हो सकता है बिल्कुल पास में आ जाए लेकिन वो कट नहीं करेगा, इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनेगा, दैट इज इमेजिनरी रूट्स है इसके। तो जीवन में यदि ये बात पता चले कि रूट्स इमेजिनरी हैं तो इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करने वाला है। यही कंसेप्ट है, यही आपका कंक्लूजन है। तो ये वाला जो ग्राफ मैंने बनाया है, d लेस देन 0, a लेस देन 0, यहाँ पे जो फंक्शन है, आप देख रहे हो इस वाले केस के लिए जो फंक्शन है, तीसरे वाले केस के लिए जो आपका फंक्शन है वो हमेशा 0 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव आएगा, y हमेशा नेगेटिव होगा इसमें, क्योंकि भैया पॉजिटिव भी नहीं टच कर पा रहा, वो मतलब 0 भी नहीं हो पा रहा है। कैसे 0 हो जाएगा तो एक इक्वल रूट आ जाएगा, बट वो 0 से ही नीचे रहेगा, तो y ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे a लेस देन 0 है तो यहाँ पे आपको दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, मान लेते हैं रूट अल्फा बीटा मिलेंगे। और यहाँ पे a लेस देन 0, d इक्वल्स टू 0, तो एक रूट मिलेगा जो कि आपका एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा एक्स एक्सिस को, और वही दोनों रूट लाई करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 6 ग्राफ है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको हर बार ये
ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए, प्रॉपर पॉइंट के साथ में, नहीं तो कम से कम रफली तो आने चाहिए ना कि भैया ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ, तो इससे आपके सॉल्यूशन निकालने में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, दूसरा मैं कुछ बात बताना चाहता हूं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में। y इक्वल्स टू मोड x, तो y इक्वल्स टू मोड x का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ बनेगा, यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऑब्जर्व करूंगा तो मैं इसको x माइनस जीरो भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? x माइनस जीरो। तो मतलब x माइनस जीरो का मतलब है कि अगर इसको आप उठा के जीरो करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू जीरो आएगी। तो ये जो x की वैल्यू जीरो आती है इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट, CP जिसको मैंने बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट करना है तो x इक्वल्स टू जीरो, x इक्वल्स टू जीरो रखने पर y भी जीरो होगा, तो ये इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगी, y इक्वल्स टू मोड x का ग्राफ। ठीक है, y हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा, y हमेशा जीरो या उससे बड़ा होगा। सिमिलरली अगर आपसे किसी ने पूछ दिया सर माइनस का मोड x बना दो, इसका ही बना देता हूँ। माइनस मतलब ये y को हमेशा नेगेटिव करेगा, भाई मोड तो बोलता है मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन माइनस साइन का मतलब इसको नेगेटिव बनाएगा। तो ये ग्राफ जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा ऐसे, राइट, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू मोड x और y इक्वल्स टू माइनस मोड x। अच्छा, अगर मोड में कुछ प्लस माइनस करते हैं, मतलब जैसे हमने लिखा y इक्वल्स टू मोड x माइनस टू, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो सबसे पहले इसका CP निकालो। तो इसका CP कितना होगा? x इक्वल्स टू टू रख। क्यों होगा टू? क्योंकि यहाँ से आप x माइनस टू को जीरो करोगे तो x की वैल्यू टू आएगी। अच्छा, अगर इसका CP आपने बना लिया तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाने के लिए x इक्वल्स टू टू को पकड़ो, तो x की वैल्यू टू रखने पर y जो है वो जीरो आ जाएगा, टू माइनस टू जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये पॉइंट मिल गया। अच्छा, अगर मैं y आपसे जीरो बोलता हूँ कि y जीरो कहाँ पे होगा? भाई अगर मैं आपसे बोलता हूँ अगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि y एक्सिस पे x जीरो होता है, हाँ, तो अगर आप इसमें x इक्वल्स टू जीरो रखोगे तो y इक्वल्स टू मिलेगा जीरो माइनस टू, और माइनस टू का मतलब मोड में आपको मिलेगा पॉजिटिव टू, ये आपको मिलेगा टू, दैट इज जीरो कॉमा टू। एक्स की वैल्यू जीरो रखने पर y आपको टू मिलेगा। तो ये जो ग्राफ है फिर से आपको कुछ इस तरह का कर्व दे देगा। तो आपने देखा x माइनस टू जब आपने किया तो प्लस की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलता हूँ x प्लस फोर, y इक्वल्स टू मोड x प्लस फोर, माइनस के लिए भी सेम ही बनेगा, माइनस में बस नीचे से ग्राफ आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू मोड x प्लस फोर, तो यहाँ से CP कितना आएगा? माइनस का फोर। कितना आएगा? माइनस का फोर। तो बस यहाँ पे आएगा माइनस फोर कॉमा जीरो, मतलब x की वैल्यू माइनस फोर रखोगे तो जीरो बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या होगा इसमें? अगर मैं x को जीरो रखता हूँ तो y जो है वो फोर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो x की वैल्यू जीरो कहाँ पे होती है? y एक्सिस पे, तो ये पॉइंट आ जाएगा दैट इज जीरो कॉमा फोर, जीरो कॉमा फोर। अब जो ग्राफ है कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है वो वी शेप का ग्राफ होता है, वी फॉर विक्ट्री, तो वी शेप का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे अगर प्लस का फोर है तो इधर माइनस में बनेगा, इधर माइनस का टू है तो इधर ये प्लस में बनेगा। समझ में आ रही होगी इतनी बात? ठीक है। अच्छा, अगर मोड में भी कुछ प्लस माइनस के बाहर भी कुछ जैसे दे रखा है, जैसे y इक्वल्स टू मोड x माइनस टू प्लस का टू, ये दे रखा है। ठीक, अब इसको समझना। मैंने सबसे पहले क्या बोला? इसका CP निकालो, तो इसका CP मिलेगा x इक्वल्स टू टू। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x की वैल्यू टू डालोगे, पुट x इक्वल्स टू टू, तो ये जीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू टू आएगी। मतलब x की वैल्यू जीरो रखने पर y टू आ जाएगा, x की वैल्यू जीरो रखने पर y कितना आएगा? टू आएगा। देखो कैसे बनेगा, x की वैल्यू जीरो रखी तो y जो है वो टू चला गया, तो दिस इज जीरो कॉमा टू। और सोच के देखो कि ये जो ग्राफ है वो दो पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि y में हमने प्लस टू कर दिया। कितना कर दिया? प्लस टू। तो ये ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, तो x की वैल्यू टू रखने पर, सॉरी x की वैल्यू टू रखने पर आया था, एक मिनट, x की वैल्यू टू रखने पर दिस इज टू, और x की वैल्यू टू रखने पर ग्राफ जो है वो टू पे चला गया, टू कॉमा टू।
एक्स की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 बना देगा। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो 2 पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर से क्या पंगा है इसमें, अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि x इक्वल टू 0 रख लो, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि जब आप इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस का मोड 2 प्लस का 2, तो y इक्वल टू 4 आएगा। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, ये आएगा यहाँ पे पॉइंट, दिस इज 0,4, 0,4। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाता हूँ, 0,4। ठीक है, हाँ, अब इसको ये पास करना है, टच करने हैं या इंटरसेक्ट करना है, तो ये पॉइंट ऐसे कुछ जाएगा। तो जैसे ही आपने एक साइड बना दी तो दूसरी साइड इसका वी शेप बना दो, तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह से आई करेगा। मतलब जैसे ही आप x की वैल्यू 2 से कुछ भी ज्यादा रखोगे तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी। क्या आएगी? 2 से ज्यादा आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यू कैन सी यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास y इक्वल्स टू मोड समथिंग है और मोड के बाहर पॉजिटिव लगा है, मोड के बाहर पॉजिटिव लगा है, तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है। क्या आती है? फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आती है। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, समझ आई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 प्लस का मोड x प्लस 2, इसका कैसे ग्राफ बनेगा? इसका भी ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बस x की वैल्यू और y की वैल्यू चूज कर लो, उसके बाद ग्राफ आराम से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 1 इसका CP है और इसका CP x इक्वल्स टू माइनस का 2 है। तो y की वैल्यू जब x इक्वल्स टू 1 रखोगे, 1 रखने पर भाई ये 0 हो जाएगा, प्लस का ये हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3। और y की वैल्यू अगर आपने x इक्वल्स टू माइनस 2 रखी तो माइनस 2 माइनस का 1 सॉरी माइनस 2 माइनस 1 प्लस का माइनस 2 प्लस का 2, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगेन वैल्यू आएगी मोड ऑफ 3 दैट इज का 3 वैल्यू आएगी। आपने नोटिस करा कि x की वैल्यू 1 रखने पर 3 आया और माइनस 2 रखने पर भी 3 आया, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे आएगी? दिस इज 1,0 और ये आएगा माइनस का 2,0। तो 1 रखने पर y कितना आ रहा था? 3, तो ये हो जाएगा 1,3। और माइनस 2 रखने पर भी कितना आ रहा था? ये 3, तो माइनस 2 रखने पर भी 3। बस आपको ग्राफ बनाना है इसमें। तो यहाँ से यहाँ तक तो वैल्यू सेम हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू सेम होगी, तो ये भी कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? दैट इज 0,3। x की वैल्यू 0 रख के देखो भाई, 0 माइनस 1 दैट इज मोड का माइनस 1 का मतलब प्लस हो जाएगा, और 0 प्लस 2 दैट इज फिर से ये 2, तो 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? इसकी तरफ ऊपर, इसकी तरफ ऊपर, ऐसे। तो दिस इज द बोर्ड शेप ग्राफ। तो ऐसे बोर्ड बन गई एक तरह से। तो अगर आपके पास मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव साइन है, मॉडुलस के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो ये जो ग्राफ है वो बोर्ड शेप ग्राफ बनेगा। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, बट ये कंडीशन तभी बनेगा जब ये कॉफिशिएंट जो है x के सेम टू सेम होने चाहिए, सेम टू सेम। सर अगर ये कॉफिशिएंट सेम नहीं हुए तब कैसा ग्राफ बनेगा? वो भी बना देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं y इक्वल्स टू 2x माइनस का 4 प्लस का x माइनस का 1। ठीक है, तो यहां से CP कितना आएगा? यहां से CP आएगा 2 और यहां से CP आएगा 1। ठीक है, यहां से CP 1 आएगा। तो बोलो सबसे पहले क्या करेंगे? x की वैल्यू 2 रखोगे, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 दैट इज 1। और अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा यहाँ पे, तो 1 रखने पर हो जाएगा 2 इंटू 1 2, ये हो जाएगा दैट इज 2 माइनस का 4 प्लस का 0, 1 रखने पर ये 0 हो जाएगा, तो माइनस का 2 दैट इज 2 रखने पर, तो हमको मिलेगा 2। अच्छा, x की वैल्यू 2 आपने रखी, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2, तो 1 रखने पर वैल्यू मिल रही है 2, तो 1 रखने पर वैल्यू मिलेगी 2 दैट इज 1,2, और 2 रखने पर वैल्यू मिलेगी 1, थोड़ा सा नीचे मिलेगा, 2 रखने पर 1। तो अब जो ग्राफ है वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब देख रहे हो, और मिनिमम वैल्यू होगी इसकी। अच्छा सर ये कहाँ से पास होगा? तो अगर आपको y का पॉइंट निकालना है, कभी भी अगर आपको कभी भी y का पॉइंट निकालना है,
तो भैया y का पॉइंट निकालने के लिए x को 0 कर दो, क्योंकि y एक्सिस पे x 0 होता है। हाँ, y एक्सिस पे x 0 होता है। तो जब आप इसमें 0 रखोगे तो ये बचेगा -4, भाई 0 रखने पर ये बचेगा मोड ऑफ -4 प्लस मोड ऑफ -1, तो ये बचेगा 4 + 1 दैट इज 5। तो ये बचेगा आपके पास 5, तो 5 का मतलब ये 0,5, 0,5। तो यहाँ पे 0 रखने पर ये 5 में जाएगा कुछ ग्राफ, और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। तो होपफुली ये जो ग्राफ मैंने आपको सिखाए हैं ये आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉग वाले फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं। कोई डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, और कैट प्रिपरेशन के लिए, खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, आप सिलेक्शन क्लासेस को जरूर से सब्सक्राइब करिए। कैट 2024 में यदि आपको अच्छा स्कोर करना है तो आई विल डेफिनेटली टीच यू सम हैक्स ऑल्सो, कंसेप्ट ऑल्सो, ट्रिक्स ऑल्सो, सो दैट आपके वो एग्जाम में काम आ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।